हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ के ग्रुप्स को हम देख रहे थे। तो आरपीएफ में 6 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ, जिसमें ग्रुप ए बी सी डी ई तक सारे जोन्स हम लोग देख चुके थे। आज हम ग्रुप एफ़ की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप एफ़ में आरपीएसएफ आ जाता है। ग्रुप एफ़ में किसी प्रकार का कोई जोन नहीं है। आरपीएसएफ ग्रुप एफ़ के तहत आ जाते हैं। आरपीएसएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेशल फोर्स है। तो इस वीडियो में हम आरपीएफ और आरपीएसएफ के बीच क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है, उसको देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए डिफरेंस को देख लेते हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के बीच में। अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आरपीएफ और आरपीएसएफ का सिलेबस दोनों सेम होता है। सिलेबस की बात करें तो दोनों का सिलेबस सेम होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों का एक जैसा लिया जाता है। ट्रेनिंग भी दोनों का लगभग सेम ही जाता है। दोनों का ट्रेनिंग साथ में ही कराया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि तब आरपीएफ आरपीएसएफ में अंतर क्या हुआ, जब क्वेश्चन भी सेम पूछा जा रहा है, सिलेबस भी सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। तो आरपीएफ और आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इनमें डिफरेंस क्या है उसको समझ लीजिए। आरपीएसएफ एक बटालियन की तरह काम करती है। आरपीएसएफ बटालियन की तरह काम करती है। रिज़र्व बटालियन आप कह सकते हैं। ये एक एकेडमी में रहते हैं और मान लीजिए कि इनकी ड्यूटी अगर आप देखें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, भारत के किसी भी कोने में इनकी ड्यूटी पड़ सकती है। और आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ की ड्यूटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं पड़ती है। आरपीएफ का ड्यूटी जिस जोन से, जिस ग्रुप से आपने फॉर्म फिलअप किया है, वहीं पर उसी के जोन के आसपास ही आपकी ड्यूटी हमेशा रहती है। लेकिन आरपीएसएफ में आपकी ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए उत्तराखंड में चुनाव है, वहाँ कांस्टेबल की कमी है, तो वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है। आरपीएसएफ को बुलाया जा सकता है, वहाँ उनको अपनी ड्यूटी देनी होगी। और वहाँ से अगर मान लीजिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया और आपको कन्याकुमारी में कांस्टेबल की कमी हो गई, तो आरपीएसएफ को वहाँ फिर बुलाया जा सकता है। तो आरपीएसएफ में यही है कि आपको एक जगह रहना नहीं होता है। जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। आरपीएसएफ एक रिज़र्व बटालियन की तरह काम करती है। जब ज़रूरत पड़ता है तब उनको बुलाया जाता है और फिर वो एकेडमी में ही रहते हैं। लेकिन आरपीएफ की बात की जाए तो आरपीएफ जिस ग्रुप से फॉर्म भरते हैं उसके अंदर जो जोन आता है, उसी जोन के आसपास उनकी ड्यूटी रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर पड़ती है। मेजर डिफरेंस यही है आरपीएफ और आरपीएसएफ में। और डिफरेंस एक आ जाता है उनके सैलरी को लेकर। आरपीएफ और आरपीएसएफ के सैलरी को लेकर एक डिफरेंस आ जाता है। आरपीएफ की सैलरी जो होती है उसमें टीए डीए इतना ज़्यादा ऐड नहीं होता है, क्योंकि इनको ट्रैवलिंग उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। लेकिन आरपीएसएफ चूँकि आप देख रहे हैं कि कभी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से फिर उत्तराखंड में, इस तरीके से उनका ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऐड होता है। तो टीए डीए ऐड होकर इनकी सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी में डिफरेंस आ जाता है और इनके जॉब प्रोफाइल में मेजर डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कट ऑफ को भी देखें तो कट ऑफ भी इनका हल्का ही ऊपर नीचे रहता है। एक झलक अगर हम कट ऑफ पर लगाएं तो कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ग्रुप ए की बात करें तो जो 2018 में कट ऑफ गया था, तो ग्रुप ए में जनरल का कट ऑफ 83.82, बी में 89.42, सी में 87.32। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप एफ़ का देखें तो ग्रुप एफ़ में जनरल का कट ऑफ गया था 93.22, ग्रुप ई का 50.09 और ग्रुप डी का 117.83।
तो यदि आप कट ऑफ को भी देखें तो कट ऑफ भी लगभग सेम ही जा रहा है, हर एक ग्रुप की तरह ग्रुप एफ का भी कट ऑफ जा रहा है। तो इनमें डिफरेंस बस एक जॉब प्रोफाइल को लेकर है कि आरपीएसएफ ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उनकी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन आरपीएफ की ड्यूटी उनके जोन में ही होती है। जिस जोन में उनको, जिस ग्रुप से उन्होंने फॉर्म भरा है उसी जोन में जो जो ग्रुप आते हैं उनके आसपास ही उनकी ड्यूटी होती है। बहुत से बच्चों का जो कमेंट आ रहा था, एक बार मैं उस पर बात कर लूँ। बच्चे ने पूछा, भाई ने पूछा कि फिजिकल किस महीने में, किस मंथ में कंडक्ट कराया जाता है, बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में। तो आप क्लियर हो जाइए कि आपका फ़िज़िकल किस मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। ये आप पर या हम पर डिपेंड नहीं करता है, ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो कब आपका फ़िज़िकल कंडक्ट करवाना चाहती है। सीबीटी एग्ज़ाम की बात की जाए तो सीबीटी एग्ज़ाम भी आपके सिटी में भी हो सकता है और आपके सिटी के बाहर भी हो सकता है। ये एजेंसी पर ही निर्भर करता है कि वो आपका एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट कराना चाहती है। अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आरपीएफ और आरपीएसएफ के बीच के इन बेसिक डिफरेंस को आपको समझाने की। अदरवाइज़ अगर और कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो आपका, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।